नमस्कार। हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रैदास के पद, जिसे हमने कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया है। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले हम कवि का जीवन परिचय संक्षेप में जान लेते हैं। रैदास, जिनका मूल नाम रविदास था, उनका जन्म काशी में माघ पूर्णिमा को संवत 1388 को हुआ था। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे जूते बनाने का काम करते थे, अर्थात निम्न जाति से संबंध रखते थे, लेकिन संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया था। शुरू से ही रविदास बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करने में उनको बहुत आनंद मिलता था। खास तौर से वे साधु संतों की सहायता और उनकी सेवा किया करते थे। वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास का निधन सन 1518 में बनारस में हुआ था। ये कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय है। अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर रैदास के 2 पद दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रटला की, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। यहाँ पर रैदास अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, मेरे मन में आपके नाम की रट लग गई है, अब वह कैसे छूट सकती है। मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ, मैं आपकी सच्चे मन से भक्ति करता हूँ, तो अब यह भक्ति मेरे से कभी भी नहीं छूट सकती है। दूसरी पंक्ति है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, कि जिस तरह से चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि चंदन जो एक वृक्ष होता है, जिसकी लकड़ी में बहुत अच्छी सुगंध आती है, उसे यदि हम पानी के अंदर मिला दें, चंदन को यदि हम पानी में घिस दें, तो पानी भी सुगंधित हो जाता है और वो सुगंध पानी से कभी भी हट नहीं सकती है, मिट नहीं सकती है। ठीक उसी प्रकार से हे भगवान, मैं पानी के समान हूँ, तुम चंदन के समान हो। मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ और तुम्हारी भक्ति मेरे अंग अंग में समा चुकी है। आपकी भक्ति रूपी सुगंध मेरे प्रत्येक अंग में समा चुकी है, जो अब कभी भी नहीं हट सकती है। अगली पंक्ति है कि प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, हे ईश्वर तुम आकाश में छाए काले बादल के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी भांति मैं आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुक्त हो जाता हूँ। हम सभी जानते हैं कि जब आसमान में बादल आ जाते हैं, वर्षा ऋतु होती है, मोर बहुत प्रसन्न होता है और बादलों को देखकर प्रसन्नता से नाचने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से रैदास भी जब जब अपने प्रभु को देखते हैं, वे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, प्रसन्नता से फूले नहीं समाते हैं, वे अत्यंत खुश हो जाते हैं। अगली पंक्ति है कि जैसे चितवत चंद चकोरा, चकोर नाम का एक पक्षी होता है जो रात के समय चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है, उसे चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही रैदास भी अपने प्रभु को टकटकी लगाए देखते रहते हैं और प्रसन्न होते रहते हैं। तो रैदास कहते हैं कि जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा आपके प्रेम को पाने के लिए तरसता रहता हूँ। मैं आपके दर्शन का अभिलाषी हूँ, मैं आपके प्रेम का अभिलाषी हूँ। तो यहाँ तीनों पंक्तियों में रैदास ने अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। अगली पंक्ति है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती,
जाकी ज्योति बड़े दिन राती। हे प्रभु, आप दीपक हो और मैं उस दिए की बाती हूँ जो सदा आपके प्रेम में जलता रहता हूँ। यहाँ पर प्रभु से वह विनती करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम दीपक के समान हो और मैं उसमें जलने वाली बत्ती हूँ। तो आपकी भक्ति रूपी जो ज्योति है वह दिन रात मेरे मन में जलती रहती है। जिस तरीके से एक दीपक में बत्ती जलती रहती है, उसका उजाला चारों तरफ फैलता रहता है, ठीक उसी प्रकार आपकी भक्ति रूपी ज्योति मेरे मन में जलती रहती है और मेरे को ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। इस पंक्ति में वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र, सुंदर और बहुमूल्य हो और मैं उसमें पिरोया हुआ एक तुच्छ सा धागा हूँ। हम देखते हैं कि धागे की कोई खास कीमत नहीं होती है। धागे को हम बड़ा तुच्छ मानते हैं, छोटा मानते हैं, लेकिन मोती को हम बहुमूल्य मानते हैं। मोती और धागा जब अलग अलग होते हैं तब मोती की कीमत आंकी जाती है, धागे की नहीं। लेकिन जब उसी तुच्छ से धागे में बहुमूल्य मोतियों को पिरो दिया जाता है तो वह एक बहुमूल्य माला बन जाती है। उस समय धागे की भी कीमत बढ़ जाती है। यदि धागा नहीं होगा तो माला कैसे बनेगी? तो यहाँ पर रैदास कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम बहुमूल्य मोती के समान हो और मैं एक तुच्छ सा धागा हूँ। लेकिन जब इसी तुच्छ धागे के अंदर मोतियों को पिरो दिया जाता है तो बहुमूल्य माला बन जाती है और धागे का मूल्य भी बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से मेरा जैसा निम्न प्राणी जब आपकी भक्ति करता है तो उसका भी मूल्य बढ़ जाता है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि जैसे सोना ही मिलत सुहागा। सुहागा एक वस्तु होती है जिसको सोने में मिलाया जाता है, जिससे सोने की चमक और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जैसे सुहागे के संपर्क में आने से सोना और भी शुद्ध हो जाता है, उसी तरह से मैं आपके संपर्क से शुद्ध हो जाता हूँ। यहाँ पर उन्होंने तुलना की है सोने और सुहागे से। पहले लाइन में की थी मोती और धागे से, उससे पहले दीपक और बाती से। अंत में वह कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे गए दासा कि हे प्रभु, आप स्वामी हो, आप मालिक हो और मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं। तो यह आपका एक छोटा सा भक्त रैदास ऐसी भक्ति करता है, स्वयं को दास मानता है और आपको स्वामी मानता है और आपकी इस दास्य भाव से आपकी भक्ति करता है। तो यहां तक आपको ये पता चल गया होगा कि कवि ने अपनी तुलना किससे की है और भगवान की तुलना किससे की है। जैसे हम सामने देख रहे हैं, दीपक और बाती, मोती, धागा, स्वामी, दास, सोना, सुहागा। और इससे पहले वाली पंक्तियों में भी आपने पढ़ा है जिसमें कि कवि ने भक्त और भगवान की तुलना किन किन वस्तुओं से की है, ये आपको पता चल जाएगा। दूसरा पद अब देखते हैं। यहाँ पर भी वे ईश्वर की महिमा का बखान कर रहे हैं कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु गरे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही ठरे। रैदास कहते हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, आपके बिना ऐसा कौन कृपालु है जो गरीब और दीन दुखियों के ऊपर दया करता हो। इस संसार में आपके अलावा ऐसा तो कोई भी नहीं है जो निर्धन लोगों के ऊपर, दीन दुखियों के ऊपर अपनी दया करता हो। वो कहते हैं कि आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच व्यक्ति के माथे के ऊपर भी राजाओं जैसा छत्र रख देते हैं। अर्थात मैं तो एक बहुत ही निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जूते बनाने का काम करता हूँ जिसका कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहता है। ऐसे तुच्छ और निम्न प्राणी को भी आपने राजाओं के जैसा सम्मान प्रदान कर दिया है। मैं तो जब निम्न कुल में जन्म लिया तभी से अभागा हूँ, कोई भी पास बैठना तक पसंद नहीं करता। लेकिन इस निम्न जाति के लोगों पर भी मेरे जैसे निम्न कुल में उत्पन्न
व्यक्ति के ऊपर भी आपने अपनी दया दिखाई है। मुझे महाराजाओं के जैसा सम्मान प्रदान किया है। मुझ पर तो आपकी असीम कृपा है। आप मुझ पर द्रवित हो गए हैं। आप मुझ पर दया कर रहे हैं। तो तीनों पंक्तियों में भगवान की महिमा बता रहे हैं कि मेरा प्रभु इतना दयालु है कि वह गरीब और दीन दुखियों के ऊपर दया करता है। निम्न और अछूत कहे जाने वाले लोगों को भी बहुत सम्मान प्रदान करता है। जिन लोगों का कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहता, जिन लोगों को कोई छूना भी नहीं चाहता, उनके ऊपर भगवान अपनी दया दृष्टि रखते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। अगली पंक्तियों में कहते हैं कि नीचे उच्च करे मेरा गोबिंदु काहू ते न डरे। वो कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को भी इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। तो वो कहते हैं कि निम्न कुल में उत्पन्न होने वाले लोगों को भी बहुत ही ऊंचा सम्मान प्रदान करते हैं। मेरा गोविंद, मेरा प्रभु किसी से भी नहीं डरता। इस संसार में मेरा भगवान किसी से भी नहीं डरता है। वे निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को भी बहुत ही ऊंचा सम्मान देते हैं। सांसारिक लोग तो हमें छूने से भी बचते हैं, हमें सम्मान तो कैसे प्रदान करेंगे, लेकिन भगवान की जब दया दृष्टि हमारे ऊपर हो गई है तो हमारे जैसे निम्न व्यक्तियों को भी वे ऊंचा सम्मान देते हैं। वे किसी से भी नहीं डरते हैं। अब आगे की पंक्ति में वे बताते हैं, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सेन उतरे। ये जो पांचों नाम आप देख रहे हैं, इन सभी ने निम्न कुल में जन्म लिया था, लेकिन भगवान की दया से ये महान बन गए हैं। तो रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी दया से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, जुलाहे जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, जो निम्न कुल के माने जाते थे, त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्ति, सधना जैसे कसाई, कसाई को भी हम निम्न ही मानते हैं, और सेन जैसे नाई, इस संसार सागर में सम्मानित व्यक्ति बन गए। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब इन लोगों ने भी आपका नाम लिया, आपकी भक्ति की, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सेन, जो निम्न कुल में उत्पन्न हुए थे या निम्न कुल के व्यक्तियों के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया, इन लोगों को भी आपने बहुत सम्मानित बना दिया। इनको भी बहुत ही सम्मान दिया क्योंकि इन्होंने आपकी भक्ति की थी। तो जो भी कोई आपकी भक्ति करता है, आप उसी को ऊंचा सम्मान प्रदान करते हैं, चाहे वो किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो। अगली पंक्ति में कहते हैं, कहे रविदास सुनो वे संतो, हरि जीवते सबे सगे। कि हे संतो, सुनो, ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है। वे कुछ भी करने में सक्षम है। वे नीच को ऊंच बना सकते हैं, सभी के ऊपर दया करते हैं। उनके दृष्टि में सभी समान है। यदि हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमें महान संतों की श्रेणी में खड़ा करता है, महान व्यक्ति बना देता है और संसार में हमें सम्मान प्रदान कर देता है। आशा है आपको ये दोनों पद समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं पाठ्य पुस्तक में आए कुछ प्रश्नों की। प्रश्न यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, मैं वैसे ही आपको समझा देती हूँ कि पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीजों से की गई है। तो आपने जब पढ़ा है कि चंदन पानी, घन वन मोर, चांद और चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना और सुहागा, इन सब चीजों से तुलना की गई है। दूसरा जो है कि तुकांत शब्दों का प्रयोग, ये परीक्षा उपयोगी नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। एक प्रश्न है आपका, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसको कहा है? तो गरीब निवाजू ईश्वर को कहा गया है। जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होती है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। निम्न से निम्न व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। ऐसे लोग जिनको कि कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहता है,
कोई छूना भी नहीं चाहता है, जिनको लोग अपवित्र मानते हैं। ऐसे दीन दुखियों के ऊपर भी भगवान अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। उनके दर्द से, उनके दुख से दुखी हो जाते हैं, उन पर द्रवित हो जाते हैं और अपनी कृपा दृष्टि उन पर करते हैं। एक प्रश्न है आपका, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत। ये जो आपका प्रश्न है कि इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है, तो इसमें कि सांसारिक लोग नीच जाति में उत्पन्न होने वाले लोगों के प्रति स्पर्श दोष मानते हैं, यानी उन्हें अछूत समझते हैं, उन्हें छूना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ईश्वर उन पर भी अपनी कृपा करते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में भक्त की भक्ति ही श्रेष्ठ होती है, उसका प्रेम ही सबसे ऊंचा होता है। इसीलिए प्रभु को पतित पावन भी कहा जाता है, दीनानाथ भी कहा जाता है। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है, ये अभी आपने देख ही लिया है। गरीब निवाजू, लाल, गोविंद, गुसई, इन नामों से उन्होंने पुकारा है। एक प्रश्न आपका है कि रैदास के पदों का केंद्रीय भाव आपको लिखना है। तो केंद्रीय भाव में आपको बताना है, दोनों पदों के बारे में बता देना है कि उन्होंने अपनी प्रभु भक्ति को प्रकट किया है, वे अपने प्रभु के अनन्य भक्त हैं, प्रभु उनके घट घट में निवास करते हैं, वे भगवान से इस प्रकार मिल गए हैं कि उन्हें अलग कर पाना मुश्किल है। दूसरे पद में उन्होंने ईश्वर के बारे में ही बताया है कि वे किस प्रकार दूसरों के ऊपर दया करते हैं, वे किसी से भी नहीं डरते हैं, जो भी उनकी भक्ति करता है वे उसी का उद्धार कर देते हैं, वे ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं जानते। किसी भी कुल, किसी भी गोत्र या किसी भी जाति में उत्पन्न हो, यदि कोई ईश्वर की भक्ति करता है तो भगवान उसी के ऊपर द्रवित होते हैं। तो इनका उत्तर आपको विस्तार से लिखना है, मैंने आपको संक्षेप में ही बताया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।